Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English Class 8. Book name is It So Happened and lesson number 5, Princess September. Princess means Rajkumari, September means September, Rajkumari, September. फर्स्ट पार्ट है. हियर आर 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स दे टेल अस अबाउट द होल स्टोरी. मीन्स पूरी स्टोरी में क्या है ये पॉइंट्स हमें पहले ही बता देते हैं. फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरेट इन ए गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे. प्रिंसेस सेप्टेम्बर राजकुमारी सेप्टेम्बर लाइक मीन्स की तरह ईच प्रत्येक वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स. न्यूमरस मीन्स मैनी अनेक, सिस्टर्स मीन्स बहनें. रिसीव्स लेना प्राप्त करना ग्रहण करना. द गिफ्ट उपहार ऑफ ए पैरेट एक तोते का. इन ए गोल्डन केज, केज मीन पिंजरा, गोल्डन मीन सोने का. ऑन हर फादर्स बर्थडे अपने पिताजी के जन्मदिन पर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने पिताजी के जन्मदिन पर सोने के पिंजरे में एक तोता उपहार के रूप में ग्रहण करती है या लेती है अपने प्रत्येक बहनों की तरह. जितनी भी उसकी बहनें थी उन सभी को भी क्या है एक तोता मिलता है गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में. सेकेंड पॉइंट है द पैरेट डाइज. पैरेट डाइज तोता मर जाता है. एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस. बाय चांस मीन्स संयोगवश. अ सिंगिंग बर्ड एक गाने वाला बर्ड पक्षी कम्स आता है इन इट्स प्लेस उसके स्थान पर. यहाँ पे पैरेट है तो इसका मतलब है कि एक तोता वहाँ पे मर जाता है और उसकी जगह पे एक गाने वाला बर्ड आ जाता है. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइस हर टू पुट इट इन ए केज. प्रिंसेस राजकुमारी शोज ऑफ दिखाती है हर पेट उसके पेट को, जो सिंगिंग बर्ड है उसको, टू द सिस्टर्स अपनी बहनों को. हु एडवाइस हर, हु मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है, सिस्टर्स के बारे में बता रहे हैं. एडवाइस मीन्स सलाह देना, हर उसको, टू पुट डालने के लिए, इट मीन्स जो उसका पेट है उसको, इन ए केस पिंजरे में. राजकुमारी अपने पेट को अपनी बहनों को दिखाती हैं जो उसको सलाह देती हैं कि उसको ये पेट अपने पिंजरे में डाल देना चाहिए. मीन्स इसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको जो ये पेट है इसको केज में डाल देना चाहिए. लेट्स बिगिन द स्टोरी इन डिटेल. द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स. किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम, श्याम्स को अब क्या बोलते हैं थाईलैंड. श्याम के राजा और रानी हैड रखते थे मैनी डॉटर्स अनेक बेटियां. राजा और रानी की बहुत सारी बेटियां थी. एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. एंड द क्वीन सेड, रानी ने कहा कि इट कन्फ्यूज्ड यह कन्फ्यूज करने वाला है, परेशान करने वाला है, हर उसको, टू हैव टू रिमेंबर याद रखना, सो मैनी नेम्स. रानी ने कहा कि इतने सारे नाम, बहुत सारे नाम हैं, उनको याद रखना उसके लिए परेशानी वाली बात है, परेशान करने वाली चीज़ है ये. वन डे एक दिन द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम जनवरी फरवरी मार्च दाउ ऑफ कोर्स इन सियामिस टिल इट केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर. एक दिन द किंग डिसाइडेड मीन फैसला लिया, निर्णय लिया, टू कॉल बुलाने का, दैम उनको, दैम मीन्स जो डॉटर्स हैं बेटियां हैं उनको बुलाने का राजा ने फैसला लिया. जनवरी फरवरी मार्च दाउ ऑफ कोर्स इन सियामिज. सियामिज क्या है, लैंग्वेज ऑफ श्याम. श्याम की लैंग्वेज में उन्होंने अपनी बेटियों को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर. टिल ही केम टू द यंगेस्ट. टिल मीन्स जब तक, ही केम टू द यंगेस्ट वे सबसे छोटी बेटी पर नहीं आ गए. हुम यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटी, हुम जिसको, ही कोल्ड सेप्टेम्बर जिसने उसको क्या बुलाया, सेप्टेम्बर बुलाया. ही मीन्स राजा ने उसको सेप्टेम्बर बुलाया. यहाँ पे क्या है, जो किंग है उन्होंने एक दिन फैसला ले लिया कि रानी बहुत ज़्यादा तंग हो गई है, उसको अपनी बेटियों के नाम याद नहीं रहते, तो उसने फैसला लिया कि मैं उनके नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे रख देता हूँ. और उन्होंने सबसे छोटी बेटी को क्या बुलाया, सेप्टेम्बर. मीन्स सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम उसने सेप्टेम्बर रखा. द यंगेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है. एडजेक्टिव हैव 3 डिग्रीज टू कंपेयर वन थिंग टू अनदर. सबसे फर्स्ट डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव यंगेस्ट की क्या हुई, यंग, कंपेरेटिव यंगर एंड यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री. और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो आर्टिकल आता है वो क्या आता है, द आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, द यंगेस्ट. नेक्स्ट है द किंग ऑफ श्याम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. द किंग ऑफ श्याम, श्याम के राजा, हैड ए पेक्यूलियर हैबिट. हैड मीन रखते थे, ए पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, हैबिट आदत. श्याम के राजा एक बहुत ही अजीब आदत रखते थे. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, इंस्टेड मीन्स के अलावा, ऑफ रिसीविंग प्राप्त करना, गिफ्ट उपहार, ऑन हिज बर्थडे अपने जन्मदिन पर, ही गेव देम वह उनको देते थे. मीन्स
श्याम के राजा की बहुत ही अजीब सी आदत थी। वे अपने बर्थडे पे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेने की बजाय देते थे। यही उनकी पेक्यूलियर हैबिट थी, अजीब आदत थी। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन पर एक साल, नॉट हैविंग एनीथिंग मीन्स उनके पास कुछ खास नहीं था, एल्स हैंडी मीन्स जो इमीजिएटली अवेलेबल हो जाए, उसके इमीजिएटली अवेलेबल मीन जो तुरंत ही कोई चीज़ हमें मिल जाती है उसको कहते हैं हैंडी। मीन्स उनके पास जो चीज़ उनको अवेलेबल हो गई थी उसके अलावा उनके पास कुछ और नहीं था। नॉट हैविंग एनीथिंग मीन और कुछ नहीं था। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स, ही मीन्स राजा ने, गेव दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ईच ऑफ हिज डॉटर्स अपनी प्रत्येक बेटी को, अ ग्रीन पैरेट एक हरा तोता, इन ए गोल्डन केज सोने के पिंजरे में। एक साल, एक बर्थडे पे, एक जन्मदिन पर राजा ने अपनी बेटियों को सोने के पिंजरे में एक हरा तोता दिया। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। द प्रिंसेस, राजकुमारियाँ, वर वेरी प्राउड बहुत ज़्यादा गर्वित थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, ऑफ देयर पैरट्स उनके तोतों, जो तोते मिले थे उनके कारण वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। दे स्पेंड उन्होंने बिताया, एन आवर एक घंटा। एन आवर क्यों है यहाँ पे, ये आर्टिकल है, एन यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ए एन द मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, द आता है। और एन है जो हमारा यहाँ पे साउंड आ रही है आवर, HOUR, इसकी साउंड क्या आ रही है, आवर। आवर मीन घंटा। और जब भी क्या होता है वावल साउंड निकलती है तो हम आर्टिकल एन लगाते हैं, अदरवाइज हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ओके। एवरी डे, हर रोज, इन टीचिंग, टीचिंग मीन सिखाना, दैम उनको किनको, पैरट्स को, तोतों को, टू टॉक बात करना। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड, राजकुमारियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने उनको तोते मिले थे इस वजह से बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। दे स्पेंड एन आवर एवरी डे, वे हर रोज़ एक घंटा बिताती थी, इन टीचिंग उनको सिखाने के लिए, टू टॉक बात करना, उनको बात करना सिखाने के लिए जो उनको पैरट मिले थे उन पे वो लगभग एक घंटा बिताती थी हर रोज़, ताकि वो कुछ बोलना सीख जाएं। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स, थोड़े समय बाद, प्रेजेंटली मीन थोड़े समय बाद, ऑल द पैरट्स सभी तोते, कुड से कह सकते थे, गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से प्रीटी पोली। कुछ तोते क्या कहते थे, ऑल द पैरट्स कुड से मीन्स सभी तोते कुड से कह सकते थे, गॉड सेव द किंग भगवान राजा को बचाए, सभी तोते कहते थे। एंड सम ऑफ देम कुड से मीन्स सभी तोते तो कहते थे गॉड सेव द किंग, लेकिन कुछ तोते, सम ऑफ देम मीन्स कुछ तोतों में से, कुड से प्रीटी पोली, और कुछ क्या कहते थे, प्रीटी पोली कहते थे। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, इन नो लेस देन मीन्स कम न होना, 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस मीन्स 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस बोलते थे वो, 7 भाषाओं में वो क्या कहते थे, प्रीटी पोली कहते थे। और ओरिएंटल क्या होता है, ओरिएंटल बिलोंगिंग टू द ईस्ट ऑफ फार ईस्ट मीन्स ईस्टर्न, पूर्वी देश से रिलेटेड है। और ओरिएंटल का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडेंटल मीन्स वेस्टर्न, पश्चिमी। यहाँ पे क्या होता है, थोड़े समय बाद ही जो राजकुमारियाँ थी ऑलमोस्ट वो एक घंटा बिताती थी हर रोज़, उनको अपने जो उनको पैरट मिले थे उनको सिखाती थी वो बोलना, तो वो सभी बोलना सीख गए, गॉड सेव द किंग। और उनमें से कुछ तो थे प्रीटी पोली कहते थे, 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। यहाँ पे देखिए ये किंग है एंड ये क्वीन है और ये उनकी बेटियाँ हैं, ये क्या दे रहे हैं, गोल्डन केज में ग्रीन पैरेट दे रहे हैं अपनी बेटियों को अपने बर्थडे पे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट्स, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। बट वन डे लेकिन एक दिन, व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट गई, गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टू से कहने गुड मॉर्निंग, टू हर पैरेट अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने एक दिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर गई। सी फाउंड इट लाइंग डेड, सी फाउंड उसने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, इट इसको मीन्स तोते को, लाइंग डेड मीन मरा पड़ा हुआ, एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज सोने के पिंजरे के तल पर। एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर राजकुमारी सेप्टेम्बर उसको गुड मॉर्निंग बोलने गई तो वह मरा पड़ा हुआ था सोने के पिंजरे में। सी ब्रस्ट इंटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, सी ब्रस्ट वह फूट फूट कर रोई, ब्रस्ट इंटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स मीन्स फ्लड क्या होता है, बाढ़, ऑफ टीयर्स आंसुओं की, मीन्स आंसुओं की बाढ़ आ गई, वो इतना ज़्यादा रोई, फूट फूट कर रोना। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर्स कुड से कम्फर्टेड हर, एंड नथिंग दैट मीन्स कुछ नहीं था, हर मेड्स उसकी मेड्स के पास जो उसकी दासियाँ थी, मेड्स मीन्स सर्वेंट,
नौकरानी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हम दासियाँ भी कह सकते हैं, उसकी दासियाँ थी। ऑफ ऑनर्स जो उसके सम्मान में लगाई गई थी। कुड से कम्फर्टेड हर, कुड से कहने के लिए, कम्फर्टेड हर, कम्फर्ट मीन्स सांत्वना देना, हर उसको मीन्स जो प्रिंसेस थी, सितंबर प्रिंसेस थी, उसकी मेड्स ऑफ ऑनर लगाई गई थी, दासियाँ लगाई गई थी, और उन दासियों के पास उसको सांत्वना देने के लिए कुछ भी शब्द नहीं थे। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better to go to bed without any supper. She cried so much, वह इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा वो रोती रही, that कि the maid of honor not knowing, जो maid of honors थी, जो उसकी दासियाँ थी, not knowing नहीं जानती थी, what to do कि वो क्या करें, told the queen इसीलिए वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो जो प्रिंसेस सितंबर थी बहुत ज़्यादा रो रही थी, और जो उसकी दासियाँ थी उनको नहीं पता था कि वो क्या करे, इसलिए उन्होंने टोल्ड द किंग मीन्स रानी को बताया। टेल की सेकंड फॉर्म में टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रानी को बताया। एंड द क्वीन सैड, और रानी ने कहा, इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस। स्टफ एंड नॉनसेंस मीन्स, स्टफ एंड नॉनसेंस एक फ्रेज है, मीन्स अटर फुलिशनेस, मीन्स ये मूर्खता भरी बात है। रानी ने कहा कि ये बड़ी मूर्खता भरी बात है, मीन्स कोई पैरेट मर जाता है, कोई बर्ड मर जाता है तो इतना ज़्यादा थोड़ी ना रोते हैं, तो रानी उसको कहती है कि बहुत ही स्टफ एंड नॉनसेंस है, पुलिस बात है ये। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड, बच्चे के लिए सही होगा, बेटर होगा, अच्छा होगा, गो टू जाना, टू बेड मीन्स बिस्तर पे जाना सही होगा, विदाउट एनी सपर, सपर मीन्स डिनर, मीन्स उसके लिए बिना सपर खाना भी होता है, मील भी होता है, मीन्स बिना खाए पिए उसके लिए अच्छा होगा कि वो ऐसे ही अपने बेड पे चली जाए, ऐसे ही सो जाए, यही उसके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे जो क्वीन है वो एंग्री हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, इसीलिए वो कहती है कि बहुत ही स्टफ एंड नॉनसेंस बात है, और जो बच्चा रो रहा है मीन्स प्रिंसेस सितंबर रो रही है, उसके लिए सही होगा कि उसको खाना ही ना दिया जाए और वो ऐसे ही अपने बेड पर चली जाए, सो जाए। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, द मेड्स ऑफ ऑनर जो दासियाँ थी, वांटेड चाहती थी, टू गो जाना, टू ए पार्टी एक पार्टी में जाना चाहती थी, सो इसीलिए दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, इसीलिए प्रिंसेस सितंबर को उन्होंने जल्दी ही सुला दिया, तुरंत ही सुला दिया, क्विकली मीन तुरंत ही, एज दे कुड जितना वे जल्दी कर सकती थी उतना जल्दी उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को बेड पे भेज दिया सोने के लिए। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, लेफ्ट मीन्स लीव की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेफ्ट छोड़ दिया, हर उसको, बाय हर सेल्फ, बाय हर सेल्फ मीन्स जैसे वह पहले अकेली रो रही थी ऐसे ही उसको अकेला छोड़ दिया। एंड द वाइल सी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दाउ सी फेल्ट रेदर हंग्री, एंड वाइल, वाइल मीन जबकि, सी ले इन हर बेड वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग रोते रोते, स्टिल इवन दाउ सी फेल्ट रेदर हंग्री जब तक कि, सी फेल्ट उसने महसूस नहीं की, रेदर हंग्री मीन्स बहुत ज़्यादा भूख, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही उसको मेड्स ऑफ ऑनर छोड़ के गई तो वो रो ही रही थी, रोते रोते ही बेड पे चली गई थी, और रोते रोते ही उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा भूख फील हुई। सी सा ए लिटिल बर्ड, उसने एक छोटे पक्षी को देखा, सा मीन देखा, सेकेंड फॉर्म है सी की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने एक छोटे पक्षी को देखा। होप, होप मीन्स स्मॉल जंप, एक छोटी जंप करते हुए, कूदते हुए, इनटू हर रूम उसके कमरे में। राजकुमारी ने अपने कमरे में एक छोटे पक्षी को जंप करते हुए देखा। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेटअप, सी वाइप्ड हर टीयर्स, वाइप्ड मीन पोंछ लिए, हर टीयर्स अपने आंसू, एंड सेटअप और बैठ गई, उसने अपने आंसू पोंछे और वह बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. Then फिर the little bird began to sing, little bird ने, छोटे पक्षी ने, began शुरू किया, to sing गाना, छोटे पक्षी ने गाना शुरू किया, and he sang a beautiful song, sing की सेकंड फॉर्म है sing, sang मीन गाया, और उसने एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग गाया। ही यहाँ पे किसके लिए लगा है, लिटिल बर्ड के लिए, छोटे पक्षी के लिए लगा है, और उसने बहुत ही प्यारा सॉन्ग, सुंदर सा सॉन्ग गाया, ऑल अबाउट द लेक, ऑल अबाउट मीन्स जो सॉन्ग किसके बारे में था, जो उसने सॉन्ग गाया, गाना गाया, वो किसके बारे में था, लेक के बारे में, लेक मीन झील, इन द किंग्स गार्डन, राजा के बाग में एक झील थी उसके बारे में गाया। एंड द विलो ट्रीज, विलो ट्रीज मीन्स यहाँ पे जो विलो है वो ट्रीज होते हैं जो नीचे की तरफ बहुत झुके हुए होते हैं। एंड गोल्ड फिश, और सोने की मछली, दैट ग्लाइडेड इन, ग्लाइडेड इन मीन्स
टू मूव स्मूथली विदाउट नॉइज और एफर्ट। जब कोई चीज़ स्मूथली चलती है तो उसको कहते हैं ग्लाइडेड। एंड आउट ऑफ द ब्रांचेज, और किसके बारे में, ब्रांचेज जो शाखाएं थी उस पर वो ग्लाइड हो रही थी। फिश दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे, रिफ्लेक्ट मीन रिफ्लेक्शन होना, मीन्स वो दिख रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे, साफ साफ नज़र आ रहे थे, किसमें, उस झील में। यहाँ पे वो क्या बताता है, देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, फिर उस छोटे से पक्षी ने गाना शुरू किया और उसने एक बहुत प्यारा सॉन्ग गाया, उसने ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया। और वो सॉन्ग किसके बारे में था, राजा की बाग में एक झील थी उसके बारे में था, और विलो ट्रीज थे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, दैट लुक्ड जो दिख रहे थे, एट देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मीन्स विलो ट्रीज के लिए आया, जो खुद दिख रहे थे, इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर क्या होता है, स्टिल वाटर मीन्स जो पानी थम जाता है, उसको बोलते हैं, जो ठहर जाता है, उस ठहरे हुए पानी में वो विलो ट्री दिख रहे थे। एंड गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और जो गोल्ड फिश थी वो ग्लाइडेड हो रही थी, मीन्स स्मूथली वो तैर रही थी, इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट। इन इट मीन्स जो ये स्टिल वाटर है, पानी है, उसमें रिफ्लेक्शन आ रही थी उन ब्रांचेस की, उसकी शाखाओं की, मीन्स जो पेड़ थे, विलो ट्रीज थे, उनकी ब्रांचेस थी और उनकी रिफ्लेक्शन किस में आ रही थी, पानी में। यहाँ पे बताया गया, बहुत गहराई से बताया गया है कि एक वहाँ पे राजा के गार्डन में एक झील थी, झील में बहुत सारे पेड़ थे, विलो ट्रीज थे, और उसमें क्या था, पानी के अंदर एक गोल्ड फिश थी जो बहुत स्मूथली ग्लाइड हो रही थी, इधर उधर फिसल रही थी, और जो ब्रांचेस थी, विलो ट्री की शाखाएं थी, वो किस में रिफ्लेक्ट हो रही थी, उस थमे हुए पानी में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, व्हेन जब ही हैड फिनिश्ड, उसने फिनिश्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया। हैड फिनिश्ड यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश की, फिनिश्ड। जब उसने ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म कर चुका था अपना सॉन्ग। द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो प्रिंसेस अब नहीं रो रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगॉट दैट सी हैड नो सपर, सी क्वाइट फॉरगेट, वह लगभग भूल गई थी, दैट सी हैड नो सपर, कि उसने खाना नहीं खाया था, वो ये भी भूल गई थी कि उसको भूख लगी थी। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग, जो बहुत ही सुंदर सॉन्ग था, प्यारा सॉन्ग था, सी सैड, उसने कहा। जैसे ही उस बर्ड ने इतना सुंदर गाना गाया, इतना सुंदर सॉन्ग गाया उसने, तो राजकुमारी रोते रोते चुप भी हो गई थी और वो भूल भी गई थी कि उसने मील ही नहीं खाया, उसने खाना ही नहीं खाया, इतना वो उस सॉन्ग में खो गई थी। और क्योंकि वो सॉन्ग क्या था, बहुत प्यारा सॉन्ग था, सी सैड, उसने कहा, दैट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बाव, द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने, गेव दिया, हर, उसको, ए बाव। बाव क्या होता है, जब हम झुक कर किसी का सम्मान दिखाते हैं, सम्मान करते हैं, तो हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे आया है बाव। छोटे पक्षी ने उसको सम्मान दिया झुक कर। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, वुड यू केयर टू हैव मी, क्या तुम, केयर मीन्स यहाँ पे क्या है, केयर को हम यहाँ पे बोल सकते हैं वुड यू लुक लाइक, सॉरी, वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगी, टू हैव, रखना, मी, मुझे, इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, तुम्हारे तोते की जगह क्या तुम मुझे रखना पसंद करोगी। हम कई बार क्या होता है, केयर टू भी लगा देते हैं, लाइक टू भी लगा देते हैं, सेंटेंस वाइज जब हम हिंदी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लाइक, क्या तुम लाइक करोगी या पसंद करोगी कि अपने तोते की जगह मुझे रखना, क्या तुम पसंद करोगी। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रीटी टू लुक एट, इट्स ट्रू, यह सच है, दैट कि आई एम नॉट सो प्रीटी, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, टू लुक एट, दिखने में, मीन्स उस छोटे बर्ड ने कहा, छोटे पक्षी ने कहा कि मैं इतना ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी साइड, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ रखता हूँ। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. Princess September clapped her hands. Clapped her hands means उसने तालियां बजाई. Princess September ने तालियां बजाई. With delight. With delight means with happy. खुशी के साथ उसने तालियां बजाई. And then फिर the little bird hopped. Hopped means small jump.
होड मीन कूदा, होप की सेकंड फॉर्म है होप्ड, ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, उसके बेड के एंड पे मीन्स जहाँ पे वह सॉन्ग गा रहा था वह वहाँ पे उसने कूदना शुरू कर दिया, वह कूदा। एंड सैंग हर टू स्लीप, एंड सैंग हर, और फिर उसने गाया, टू स्लीप मीन्स उसने फिर एक सॉन्ग गाया जिससे जो प्रिंसेस सितंबर थी उसको नींद आ गई, वह सो गई। व्हेन सी अवोक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, व्हेन जब सी अवोक, अवोक मीन जागी, अवेक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब वह जागी नेक्स्ट डे अगले दिन, द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, लिटिल बर्ड छोटा पक्षी वाज था, स्टिल मीन्स अभी भी, देयर वहाँ। जब वह सुबह जागी, प्रिंसेस सितंबर सुबह जागती है, वह देखती है कि वह वहीं पर था। एंड एज सी ओपन हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग, एंड एज सी ओपन, और जैसे ही, एज मीन जैसे ही, सी ओपन उसने खोली, हर आइज उसकी आंखें, ही सेड उसने कहा गुड मॉर्निंग, और जैसे ही राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली उस छोटे बर्ड ने कहा, लिटिल बर्ड ने कहा गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोशर। द मेड्स ऑफ ऑनर जो दासियां थी, ब्रोट लाई, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ब्रोट इन हर ब्रेकफास्ट मीन्स उसके लिए, इन हर मीन्स प्रिंसेस सितंबर के लिए, ब्रेकफास्ट लाई, नाश्ता लाई। एंड ही एट राइस, ही यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, लिटिल बर्ड के लिए, छोटे पक्षी के लिए यूज़ हो रहा है। ही एट उसने खाए, एट सेकंड फॉर्म है ईट की, राइस, राइस खाए, चावल खाए, आउट ऑफ हर हैंड उसके हाथों से। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर, ही हैड, और उसने अपना बात किया, स्नान किया, इन हर सोसर उसके सोसर में। सोसर क्या होता है, जो कपटी होता है, कप होता है जो टी का, उसके नीचे एक प्लेट होती है उसको कहते हैं सोसर, और उस प्लेट में उसने अपना बात किया, अपना स्नान किया उस छोटे से पक्षी ने, और जो राजकुमारी थी उसके हाथों से उसने थोड़े चावल भी खाए। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and the Princess September was very proud and happy. He began to sing. He began उसने शुरू किया, to sing गाना, begin की सेकंड फॉर्म है began, उसने शुरू किया गाना, again दोबारा, so beautifully बहुत सुंदर उसने गाना गाया, गाना शुरू किया। that की the maids of honors were quite surprised, maids of honor थी जो दासियाँ थी, were थी, क्वाइट सरप्राइज मीन बहुत ज़्यादा हैरान थी वो, सरप्राइज हो गई थी, एस्ट्रोनाइज हो गई थी। फॉर दे हैड नेवर हर्ड, क्योंकि, फॉर यहाँ पे क्या है, बिकॉज, क्योंकि, दे हैड नेवर हर्ड उन्होंने, दे मीन्स उन्होंने, जो मेड ऑफ ऑनर्स थी उन्होंने, हैड नेवर हर्ड कभी नहीं सुनी थी, एनीथिंग लाइक दैट ऐसी आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी थी। लाइक इट मीन्स जो वो सॉन्ग गा रहा था लिटिल बर्ड, इतना सुंदर गा रहा था कि मेड्स ऑफ ऑनर ने ऐसा सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना था, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी, हैरान हो गई थी। एंड द प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसको गर्व फील हो रहा था, एंड हैप्पी और बहुत ज़्यादा खुश थी वो। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, अब आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ, टू शो दिखाना, यू तुम्हें, टू माई 8 सिस्टर्स मेरी 8 बहनों को तुम्हें मैं दिखाना चाहती हूँ, सेड द प्रिंसेस राजकुमारी ने कहा। राजकुमारी ने उस छोटे से लिटिल बर्ड को कहा कि मैं तुम्हें अपनी 8 बहनें हैं जो मेरी, उनको दिखाना चाहती हूँ। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। सी स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड आउट मीन्स उसने फैलाई, स्ट्रेच्ड आउट होता है जब हम कोई चीज़ फैला लेते हैं, मीन्स आगे कर लेते हैं। द फर्स्ट फिंगर पहली उंगली, ऑफ हर राइट हैंड अपने राइट हैंड की, अपने दाएं हाथ की, उसने पहली फिंगर को स्ट्रेच आउट कर लिया, मीन्स फैला लिया। सो दैट ताकि, इट सर्व्ड एज ए पर्च, सर्व्ड मीन्स यह काम करे, एज ए पर्च एक पर्च की तरह। पर्च क्या होता है, पर्च इज़ ए प्लेस वेयर ए बर्ड सिट्स और रेस्ट, जहाँ पे एक पक्षी बैठता है या आराम करता है उसको कहते हैं हम पर्च। तो उसने अपनी उंगली को ऐसे बना लिया जैसे एक पर्च हो, मीन्स अपनी उंगली को उसने सीधा कर लिया और ऐसे मोड़ लिया उसको ऐसे। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन, और छोटा पक्षी, फ्लू डाउन मीन्स उड़कर वहाँ बैठ गया, सेट ऑन इट उस पर बैठ गया। देन फिर
यहाँ पे क्या किया, राजकुमारी ने अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को, पहली उंगली को उसने एज ए पर्च फैला लिया, मीन्स एज ए पर्च कर लिया उसने, ऐसे बना लिया जैसे कोई टहनी है। एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन, और जो छोटा पक्षी था उस पर बैठ गया। देन फिर फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, फिर फॉलोड बाय हर मीन्स, फॉलोड मीन पीछा करना, बाय हर उसका, मेड्स ऑफ ऑनर मीन्स उसके पीछे पीछे उसकी दासियाँ थी और आगे आगे वह थी। सी वेंट थ्रो द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। सी वेंट वह गई, थ्रो द पैलेस, थ्रो द पैलेस मीन्स थ्रो क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ मूव करती है। थ्रो द पैलेस मीन्स वह पूरे महल में गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, कॉल्ड मीन्स बुलाया, ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, ऑन क्यों आया है, पैलेस में। ईच ऑफ द प्रिंसेस जो राजकुमारियाँ थी, हर राजकुमारी को, प्रत्येक राजकुमारी को, ईच मीन्स प्रत्येक, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारियाँ, प्रत्येक राजकुमारी को वहाँ पर उसने बुलाया पैलेस में। एंड फॉर ईच ऑफ दैम द लिटिल बर्ड सेंग ए डिफरेंट सॉन्ग, एंड फॉर ईच ऑफ दैम, और प्रत्येक राजकुमारी के लिए, ईच ऑफ दैम मीन्स जो जितनी भी राजकुमारी थी उन सभी के लिए, द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी ने, सैंग गाया, अ डिफरेंट सॉन्ग एक अलग अलग सॉन्ग गाया। डिफरेंट मीन अलग अलग, मीन्स 8 सिस्टर्स थी, 8 सिस्टर्स के लिए, 8 बहनों के लिए उसने अलग अलग सॉन्ग गाए, मीन्स 8 डिफरेंट सॉन्ग गाए। बट द पैरट्स कुड ओनली से, लेकिन जो तोते थे, कुड ओनली से, ओनली मीन केवल, से कह सकते थे, गॉड सेव द किंग भगवान राजा को बचाए, एंड प्रीटी पोली, और जो पैरट थे वो सिर्फ क्या कह सकते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली। एट लास्ट सी सोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। एट लास्ट आखिरी में, अंत में, सी सोड उसने दिखाया, द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी को, टू द किंग राजा और रानी को उसने अपने छोटे पक्षी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड, दे मीन्स किंग एंड क्वीन, वर थे, सरप्राइज्ड हैरान थे, एंड डिलाइटेड और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, खुश थे। वे बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गए थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। रानी ने कहा, आई न्यू मैं जानती थी, नो की सेकंड फॉर्म में न्यू, मैं जानती थी, आई वॉज राइट मैं ठीक थी, टू सेंड तुम्हें भेजने के लिए, यू मीन्स तुम्हें, टू बेड तुम्हें बिस्तर पर भेजने के लिए, विदाउट एनी सपर बिना खाना पीना खाए, बिना मील खाए, मैं बिल्कुल सही थी, रानी यहाँ पे कहती है। यहाँ पे क्या होता है, जब रानी उसका पैरेट मर जाता है, प्रिंसेस सितंबर का पैरेट मर जाता है, तो रानी क्या कहती है उसको कि इसको बिना खाए पिए ही अपने बेड पे भेज दो, इसको कोई सफ़र मत दो, मीन्स कोई खाना मत दो इसको। तो वो बात याद करते हुए रानी यहाँ पे कहती है कि मैं उस टाइम बिल्कुल सही थी, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था कि मैंने तुम्हें बिना खाए पिए ही तुम्हें बेड पर भेज दिया था, सोने के लिए भेज दिया था, ये मेरे वजह से हुआ है। यहाँ पे क्रेडिट ले रही है क्वीन। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। राजा ने कहा, दिस बर्ड यह पक्षी, सिंग्स गाता है, मच बेटर बहुत ज़्यादा अच्छा, देन द पैरट्स जो तोते हैं उनकी बजाय, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा ये पक्षी गाता है। राजा ये कहता है, आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीज देयर पैरट्स टू से इट टू। आई शुड हैव थॉट यू, आई शुड हैव थॉट मीन्स मुझे लगता है, यू गोट क्वाइट टायर्ड तुम थक गए हो, तुम थोड़े थक गए हो, ऑफ हियरिंग सुनते सुनते, पीपल से जो लोग कहते हैं, गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। रानी ने कहा कि मुझे लगता है, या मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप ये सुनते सुनते थक गए हो, गॉड सेव द किंग मीन्स वो जो जितने भी पैरट्स थे वो सभी क्या कहते थे, गॉड सेव द किंग। तो रानी इस बात पे कहती है राजा को कि मुझे लगता है कि तुम थक गए हो ये सुनते सुनते। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीज देयर पैरट्स टू से टू। आई कांट थिंक मुझे नहीं लगता या मैं नहीं सोच सकती, वाई क्यों, दोज गर्ल्स वो लड़कियाँ, वांटेड चाहती हैं, टू टीच सिखाना, देयर पैरट्स उनके तोते को, टू से इट कहने के लिए, इट इसको मीन्स गॉड सेव द किंग, टू मीन्स हमेशा यही सिखाती हैं वो कहती है कि वाई दोज गर्ल्स की, वाई ये लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं कि अपने तोते को बस यही सिखा रखा है उन्होंने, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली, पता नहीं वो लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेंटिमेंट मीन्स भावनाएं, एडमायरेबल प्रशंसनीय है, सेड द किंग। राजा ने कहा कि जो भावनाएं हैं इसके पीछे, मीन्स गॉड सेव द किंग्स, तो ये अच्छी बात है कि भगवान राजा को बचाए, और प्रीटी पोली ये उनके जो सेंटीमेंट जुड़े हैं, उनकी फीलिंग्स जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी हैं, वो एडमायरेबल हैं, वो प्रशंसनीय हैं।
एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, एंड आई नेवर माइंड, और मैं माइंड नहीं करता, दिल से नहीं लगाता, हाउ ऑफन आई हियर इट, हाउ ऑफन मीन मैं अक्सर, आई हियर इट मैं इसको अक्सर सुनता हूँ, मुझे इस बात से कोई माइंड नहीं करता, मैं मुझे बुरा नहीं लगता। राजा ये कहते हैं कि उसके पीछे जो सेंटिमेंट छुपे हैं वो प्रशंसनीय हैं, तो ये मैं अक्सर सुनता हूँ तो इस बात में मुझे बुरा भी नहीं लगता। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरेट्स से प्रीटी पोली, बट आई डू गेट टायर्ड, मैं टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ, ऑफ हियरिंग सुनते सुनते, दोज पैरेट्स से, दोज पैरेट्स जो तोते, वो तोते से कहते हैं प्रीटी पोली, दोज मीन वो, पैरेट्स तोते से कहते हैं प्रीटी पोली। मैं किस बात से थक गया हूँ, राजा कहते हैं कि जो वो कहते हैं गॉड सेव द किंग, इस बात से, ये बात तो क्या है, एडमायरेबल है, प्रशंसनीय है, लेकिन जो वो कहते हैं ना प्रीटी पोली, उस बात से मैं ज़रूर थक गया हूँ, उस बात से मैं थक गया हूँ। देन से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस, राजकुमारियों ने कहा, दे से वे कहते हैं, इट इसको मीन्स प्रीटी पोली को वे कहते हैं, इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेज अलग अलग 7 भाषाओं में। राजकुमारियाँ अपने जो उनके पास तोते थे उनकी प्रशंसा करते हुए कहती है, उनको एडमायर करने के लिए वे कहती हैं कि हाँ वो प्रीटी पोली कहते हैं, लेकिन वो किस में कहते हैं, 7 डिफरेंट लैंग्वेज में, 7 अलग अलग भाषाओं में वो ऐसा कहते हैं। आई डेयर से दे डू सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। आई डेयर से दे डू, वो कहते हैं, राजा ने कहा कि ठीक है वो कहते हैं, दे डू वे करते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी, लेकिन यह मुझे याद दिलाता है, रिमाइंड करवाता है, टू मच बहुत ज़्यादा मुझे रिमाइंड करवाता है, प्रीटी पोली ऑफ माई काउंसिलर्स। काउंसिलर्स क्या होते हैं, एडवायर्स, सलाहकार, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो एडवाइस करते हैं, एडवायर्स बोलते हैं काउंसिलर्स को, सलाहकार। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, दे से, दे मीन्स पैरेट्स कहते हैं, द सेम थिंग एक जैसी चीज़, इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेज 7 अलग अलग तरीके से, एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट नेवर मीन्स, इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, एनीथिंग मीन कुछ अर्थ ही नहीं है, इन एनी वे कोई बात नहीं, दे सेड वे कहते हैं, मीन्स इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं है, चाहे वो 7 भाषाओं में कहते हों, इस बात से कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। आई डेयर से का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आई डेयर से दे टू मीन्स आई एग्री, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मीन्स ठीक है ये बात सच है, कि राजा कहते हैं ये बात सच है कि वे कहते हैं, वे करते हैं ऐसा। नेक्स्ट है, ये देखिए मैंने आपको बताया था पर्च, पर्च ये था, उसने अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को ऐसे पर्च बना लिया था, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसे मोड़ के अपनी फिंगर को, और यहाँ पे जो लिटिल बर्ड था वो बैठ गया था। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस, प्रिंसेस राजकुमारियाँ वर थी, वैक्स्ड मीन डिस्ट्रेस्ड, वरीड, डिस्ट्रेस्ड और वरीड क्या होता है, दुखी होना। राजकुमारियाँ एट दिस मीन्स इस बात पर, मीन्स राजा ने उसको कहा कि मैं थक गया हूँ इस बात से कि जो पेरेंट्स है वो प्रीटी पोली कहते रहते हैं, चाहे वो 7 लैंग्वेजेस में कहते हो लेकिन सेम थिंग ही कहते हैं, प्रीटी पोली ही तो कहते हैं। तो इस बात पे राजकुमारियाँ बहुत दुखी हो गई थी, बहुत वरीड हो गई थी। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, एंड द पैरट्स और जो तोते थे लुक्ड दिख रहे थे, वेरी ग्लम, ग्लम मीन्स सैड, इंडीड इस बात पे, और जो तोते थे वो भी क्या दिख रहे थे, बहुत सैड दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे, उदास दिख रहे थे। बट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लेकिन राजकुमारी सेप्टेम्बर रैन भागी, थ्रू ऑल द रूम्स सभी कमरों में, ऑफ द पैलेस महल के सभी कमरों में वह भागी, सिंगिंग लाइक ए लार्क, सिंगिंग मीन्स गाते हुए, लाइक ए लार्क, लार्क क्या होता है, लार्क ए स्मॉल ब्राउन बर्ड दैट मेक्स अ प्लीजेंट साउंड, एक छोटा ब्राउन कलर का बर्ड होता है, भूरे कलर का पक्षी जो एक प्लीजेंट साउंड करता है, बहुत ज़्यादा खुशी वाली साउंड फील करवाता है, बहुत ज़्यादा खुशी वाला साउंड प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उसको कहते हैं लार्क। सिंगिंग लाइक ए लार्क मीन्स प्रिंसेस सेप्टेम्बर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी, उसको एक लिटिल बर्ड मिल गया था जो डिफरेंट सॉन्ग आता था, ब्यूटीफुल सॉन्ग आता था, तो इसी वजह से वो सभी जो महल के सभी कमरे थे उनमें भाग रही थी इधर उधर और गा रही थी, लाइक ए लार्क, एक लार्क की तरह, एक ब्राउन बर्ड की तरह। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, वाइल जबकि द लिटिल बर्ड छोटा पक्षी फ्लू उड़ रहा था, राउंड एंड राउंड उसके चारों ओर, राउंड एंड राउंड मीन्स उसके चारों ओर घूम रहा था, सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, सिंगिंग गाते हुए, लाइक ए नाइटिंगेल, नाइटिंगेल क्या होती है, बुलबुल,
नाइटिंगेल एक बर्ड होता है जो सिर्फ नाइट में गाता है, रात में गाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंसेस सितंबर थी वो भी इधर उधर घूम रही थी, महल के सभी कमरों में इधर उधर घूम रही थी वो, और गा रही थी लाइक ए लार्क, एक ब्राउन बर्ड की तरह। और लिटिल बर्ड भी उसके चारों चारों घूम रहा था, चारों ओर घूम रहा था एक नाइटिंगेल की तरह गाते हुए। नेक्स्ट है, थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड दैट द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। थिंग्स वेंट ऑन, चीज़ें, वेंट ऑन मीन्स जारी रही, कंटिन्यू रही, चलती रही, लाइक दिस ऐसे ही, फॉर सेवरल डेज, सेवरल मीन्स काफ़ी, डेज मीन दिनों तक, काफ़ी दिनों तक जो चीज़ें थी ऐसे ही चलती रही। एंड देन, और फिर द 8 प्रिंसेस, 8 राजकुमारियों ने पुट देयर हेड्स टुगेदर, टुगेदर मीन इकट्ठे, पुट देयर हेड्स मीन्स डिस्कस्ड किया उन्होंने, मीन्स जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्या होता है, सभी जो क्रिकेटर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो एकदम से ग्रुप बना लेते हैं वो और अपने हेड को आगे कर लेते हैं, मीन्स कुछ डिस्कशन करने के लिए। ऐसे ही उन 8 सिस्टर्स ने, 8 राजकुमारियों ने अपने हेड को आगे करते हुए डिस्कशन किया, मीन्स पुट देयर हेड्स टुगेदर, कुछ डिस्कस्ड किया उन्होंने। दे वेंट टू सितंबर, दे मीन्स जो 8 प्रिंसेस थी, राजकुमारियाँ थी, वेंट गई टू सितंबर, सितंबर राजकुमारी के पास, वे सभी सितंबर राजकुमारी के पास गई। एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, एंड सेट डाउन, और बैठ गई, इन ए सर्कल, एक सर्कल में, वहाँ पे एक गोलाकार बना के, घेरा बना के बैठ गई, राउंड हर, उसके चारों ओर। वे सभी प्रिंसेस सितंबर के पास गई और वहाँ पे एक सर्कल बना के उसके चारों ओर इर्द गिर्द उसके बैठ गई। माई पुअर सितंबर, मेरी बेचारी सितंबर, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, वी आर सॉरी, हमें खेद है, दुख है, अफसोस है, फॉर द डेथ, डेथ मीन मृत्यु, ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरेट, तुम्हारे सुंदर से तोते के मरने का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, इट मस्ट बी ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स बहुत ज़्यादा क्या है, दर्द भरा है, टेरिबल है, ड्रेडफुल मीन्स टेरिबल है, बहुत भयानक है। फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत ही डरावना है, दर्द भरा है। नोट टू हैव, न रखना, ए पेट बर्ड, एक पेट बर्ड न रखना, पालतू पक्षी न रखना, एज वी हैव, जैसे हम रखते हैं, एज मीन जैसे, वी हैव हम रखते हैं, हमारी तरह एक पेट न रखना तुम्हारे लिए बहुत ही भयानक है, बहुत ही दर्द भरा है। सो इसीलिए वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। सो इसीलिए वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी, हम सभी अपनी पॉकेट मनी मीन्स जो जेब खर्चा मिलता है हमें, पॉकेट मनी अपनी इकट्ठा की है, टुगेदर मीन इकट्ठे, एंड वी आर गोइंग, और हम जा रहे हैं, टू बाय खरीदने के लिए, यू मीन तुम्हारे लिए, ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट, लवली मीन प्यारा, ग्रीन मीन हरा, एंड येलो पीला, पैरेट तोता, हम तुम्हारे लिए ग्रीन और येलो कलर का पैरेट खरीदने जा रहे हैं, हमने हमारी पॉकेट मनी इकट्ठी कर ली है। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, थैंक यू फॉर नथिंग मीन्स अ वे ऑफ टेलिंग समबडी दैट दे वर नो हेल्प एट ऑल। यहाँ पे क्या होता है, थैंक यू फॉर नथिंग क्यों कहा है सितंबर ने, मीन्स उसको हेल्प की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और ये एक तरीका होता है जब हम किसी को कहते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सहायता की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, दे थैंक यू फॉर नथिंग मीन्स कुछ भी न करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरेट। राजकुमारी ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद कुछ भी न करने के लिए। आई हैव ए पेट बर्ड, मेरे पास एक पेट बर्ड है, एक पालतू पक्षी है, विच जो सिंग्स गाता है, द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स, द मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, चार्मिंग सॉन्ग्स मीन्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाता है, जो बहुत ज़्यादा प्यारे सॉन्ग्स गाता है, टू मी मेरे लिए, एंड आई डोंट नो और मैं नहीं जानती, वट ऑन अर्थ कि इस धरती पे, आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैट कि मैं जो तुम मेरे लिए ला रही हो उस ग्रीन और येलो कलर के पैरेट का मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारा पेट बर्ड है जो बहुत ही चार्मिंग सॉन्ग्स गाता है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाता है, तो मैं उस ग्रीन और येलो पैरेट का करूँगी क्या। वेल ठीक है माय डियर, मेरी प्रिय, दे सेड, उन्होंने कहा, ठीक है, इट्स absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked round the room and raised their eyebrows. It's absurd to talk of your bird. Absurd mean भद्दा,
टू टॉक बात करना, ऑफ योर बर्ड तुम्हारे पक्षी के लिए। व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन, जब द लिटिल फेलो जो ये छोटा बर्ड है, फ्लाइज उड़ता है, इन एंड आउट इधर उधर उड़ता है, जस्ट एज ही लाइक्स जहाँ वह जाना पसंद करता है वहाँ उड़ता है। दे लुकड राउंड द रूम, उन्होंने रूम के राउंड देखा, मीन्स कमरे के चारों ओर देखा। एंड रेज देयर आईब्रोज, और अपनी आईब्रो को, अपनी जो आईब्रो होती हैं आंखें की बोहें, आंखों की बोहों को उन्होंने रेज्ड किया, ऊंचा उठाया। यहाँ पे क्या होता है, रेज देयर आईब्रोज यहाँ पे क्यों आया है? रेज्ड हम जब करते हैं, जब हम कोई प्लान बनाते हैं और तो हम इशारे करते हैं आंखों से, इसीलिए यहाँ पे आया है रेज देयर आईब्रोज। मीन उन्होंने अपनी जो बोहें थी उनको ऊपर उठाया, मीन्स इशारों में उन्होंने बात की और इधर उधर उन्होंने देखा रूम के। यहाँ पे उन्होंने कहा इट्स एब्सर्ड, मीन्स यह एब्सर्ड है, नॉनसेंस है, इलॉजिकल है या इनएप्रोप्रिएट है, बिल्कुल मूर्खता भरी बात है ये जो तुम कह रही हो तुम्हारे पक्षी के बारे में। कि भी वो कहती है प्रिंसेस सितंबर, जब ये कहती है कि मेरे पास तो ये सुंदर सा पक्षी है और ये बहुत ही चार्मिंग सॉन्ग गाता है, तो इस बात पे वो कहती हैं, उसकी बहनें उसको कहती हैं वेल ठीक है माय डियर, ठीक है मेरी प्रिय, इट्स एब्सर्ड, मीन्स यह बहुत ही नॉनसेंस बात तुम कह रही हो, इलॉजिकल बात कह रही हो, मीन्स इसका कोई तर्क ही नहीं है, मूर्खता भरी बात है ये। टू टॉक बात करना ऑफ योर बर्ड, तुम्हारे पक्षी के बारे में तुम जो ये बात कर रही हो बहुत ही मूर्खता भरी बात है, इसमें कोई औचित्य ही नहीं है इस बात का। और वो कहती हैं कि जब यह जो छोटा पक्षी है इधर और उधर उड़ता है, जैसा भी यह जाना चाहता है, मीन्स उसने उसको केज में नहीं रखा, पिंजरे में नहीं रखा, तो वो अंदर भी उड़ सकता था और बाहर भी। इन एंड आउट मीन्स अंदर और बाहर, मीन्स वो जहाँ चाहता था, जहाँ वह लाइक करता था वो पक्षी उड़ना, वहाँ वह उड़ सकता था। तो इसलिए वो कहती हैं कि ये बहुत ही एब्सर्ड बात है, मीन्स बहुत ही नॉनसेंस बात है। दे लुक्ड अराउंड द रूम, और उन्होंने रूम के राउंड देखा, मीन्स कमरे के चारों ओर उन्होंने देखा और अपनी आईब्रो को उन्होंने रेस्ट किया, इशारे किए उन्होंने आंखों से। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, दे सेड। डू यू माइंड, क्या तुम्हें पता है, अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है, दे सेड, उन्होंने कहा। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ, नाउ मीन अब, आस्किंग मीन्स पूछते हुए, डू यू माइंड, क्या तुम्हें पता है कि जो हम पूछ रहे हैं, हम ये ऐसा तुम्हें कह रहे हैं, आस्किंग मीन कहना, जो हम ये तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा पक्षी अब कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। प्रिंसेस सितंबर ने कहा ही हैज़ गॉन, वह गया है, टू पे ए विजिट, एक विजिट लेने, टू हिज फादर इन लॉ, अपने फादर इन लॉ मीन ससुर, अपने ससुर से मिलने वह गया है। टू पे विजिट हम तब लगाते हैं जब हम किसी से मिलने जाते हैं, मीन्स यहाँ पे फादर इन लॉ क्या है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि बर्ड होते हैं उनके भी फादर इन लॉ होते हैं। तो जो पक्षी है लिटिल बर्ड है, राजकुमारी ने कहा कि वह तो अपने फादर इन लॉ के पास गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा एंड व्हाट मेक्स यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, ही विल कम बैक, कि वह वापस आएगा, बैक मीन वापस, कम मीन आना, क्या वह वापस आएगा, तुम्हें ऐसा लगता है। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा ही ऑलवेज डज कम बैक, वह हमेशा ही वापस आता है। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेस, 8 राजकुमारियों ने कहा वेल ठीक है माई डियर, मेरी प्रिय ठीक है। इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वुडंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस, यदि तुम हमारी सलाह मानोगी, तुम हमारी सलाह लोगी, यू वुडंट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुम्हें ऐसा रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, मीन्स अगर तुम हमारी बात मान लोगी तुम्हें ऐसा रिस्क उठाना ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तुमसे मिलने आएगा या नहीं आएगा, किससे मिलने गया है, कहाँ गया है, तो तुम्हें ऐसा रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी अगर तुम हमारी एडवाइस मान लोगी। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर, दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। यहाँ पे कहती हैं जो राजकुमारी हैं वो उसको कहती हैं इफ़ ही कम्स बैक, यदि वह वापस आता है, इफ़ मीन्स यदि या अगर, ही कम्स बैक वह वापस आता है, एंड माइंड यू तुम याद रखो, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, मीन्स वो कहती हैं कि अगर वह वापस आता है तो ये बहुत तुम्हारे लिए भाग्यशाली बात है, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए ही डज यू विल बी लकी, तुम भाग्यशाली होगी अगर वह वापस आता है।
और वह अगर ऐसा करता है, इफ़ ही डज मीन्स अगर वह ऐसा करता है मीन्स वापस आ जाता है, तो तुम बहुत ही लकी हो। पॉप हिम इनटू द केज, पॉप मीन्स डाल देना, हिम उसको, इनटू द केज केज में। पॉप यहाँ पे पुट और पुश भी होता है, पुट मीन रखना, पुश मीन धक्का देके, ऐसे कुछ होता है। पॉप में हिम मीन्स उसको तुम केज में, पिंजरे में बंद कर देना, पॉप कर देना, उसको पिंजरे में डाल देना। एंड कीप हिम देयर, कीप रखना, हिम उसको देयर वहाँ, और उसको पिंजरे में ही तुम रखना। दैट्स द ओनली वे, दैट्स द ओनली वे, ओनली वे मीन्स यही एक तरीका है, ओनली मीन्स यही एक तरीका है। यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, जिससे तुम श्योर हो सकती हो, निश्चित रह सकती हो तुम। ऑफ हिम मीन्स वह इधर उधर जाता रहता है, तुमने केज में उसको डाला नहीं है, पिंजरे में उसको डाला नहीं है, तो इस वजह से वह इधर उधर जाता रहता है। अगर तुम उसको पिंजरे में डाल दोगी तो यही एक तरीका है जिससे तुम श्योर हो जाओगी, मीन्स वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। लेकिन जो यंग मीन्स छोटी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर छोटी राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा, बट लेकिन आई लाइक मुझे पसंद है, टू हैव हिम उसको रखना, फ्लाई अबाउट द रूम मीन्स वह मेरे रूम में जब इधर उधर उड़ता है तो मुझे उसका उड़ना पसंद है। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमनियसली, उसकी बहनों ने, ओमनियसली मीन्स, ओमनियसली क्या होता है, जब हम थ्रेटनिंग मीन्स डराते हुए, थ्रेटिंगली डराते हुए कहते हैं। सेफ्टी फर्स्ट मीन्स पहले सुरक्षा। ओमनियसली मीन्स सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड वाज अबाउट टू हैपन मीन्स कुछ बुरा हो जाना या अमंगल हो जाना। ओमनियसली मीन्स अमंगल, अपशगुन, कुछ ऐसे ही डराते हुए, उसकी बहनों ने उसको डराते हुए कहा कि सेफ्टी फर्स्ट, पहले सुरक्षा। दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी। दे गोट अप, वे उठी, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हेड्स, शेकिंग मीन्स हिलाते हुए, देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल है शेकिंग यहाँ पे, हिलाते हुए। देयर हेड्स अपने सिर को हिलाते हुए रूम से बाहर चली गई। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, सेप्टेम्बर को, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उन्होंने सेप्टेम्बर को छोड़ दिया। वेरी अनईजी, वेरी अनईजी मीन्स, अनईजी मीन्स रेस्टलेस, अनकंफर्टेबल मीन्स उन्होंने उसको बेचैन सा छोड़ दिया, अनकंफर्टेबल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? शेकिंग देयर हेड्स यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे इसलिए आया जब उन्होंने कहा, उसको डराते हुए उन्होंने कहा कि सेफ्टी फर्स्ट मीन्स उसने, उन राजकुमारियों ने उस सेप्टेम्बर को बहुत डरा दिया, राजकुमारी को बहुत डरा दिया कि अगर तुमने ऐसे इसको बाहर छोड़ के रखा तो ये कभी वापस नहीं आएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, इसलिए तुम इसको पिंजरे में डाल दो। अगर तुम अपना खुद का भला चाहती हो तो इसको पिंजरे में डाल दो तुम। तो वे उठ जाती हैं और रूम से बाहर जाने लगती हैं। शेकिंग देयर हेड्स मीन्स अपने सिर को हिलाते हुए। जब हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई प्लान प्लॉट करते हैं तो हम अपने सिर हिलाते कि हाँ भाई बात बन गई है, हमने जो काम करना था, इसके दिमाग में शक डालना था कि पिंजरे में डालने के लिए बोलना था, हमने अपना काम कर दिया है, इसलिए इन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया, भाई काम हो गया है हमारा। और तो वो सेप्टेम्बर को वेरी अनईजी छोड़ के मीन्स उसको रेस्टलेस छोड़ के, अनकम्फर्टेबल छोड़ के, बेचैन छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, सेकेंड पार्ट वी विल डू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।